क्राइम टाइम में बात छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से सामने आई एक ऐसी खबर की जिसने पूरे गांव में दहशत फैला दी। दरअसल एक खेत में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। जांच पड़ताल शुरू हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि इस मर्डर मिस्ट्री को खोलने के लिए सिर्फ एक टैटू ने बहुत हद तक मदद की थी। आखिर उस महिला के हाथ पर ऐसा क्या बना हुआ था जिसने इस पूरे केस को आईने की तरह साफ कर दिया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अवैध संबंध में महिला की हत्या कर खेत में फेंकी थी लाश। एक टैटू से खुला हत्या का राज। प्यार, धोखा और प्रेमी किलर। छत्तीसगढ़ का पेंड्रा 26 जुलाई की सुबह पूरे इलाके में सनसनी लेकर सामने आई। लोग रोजाना की तरह खेतों की तरफ निकले थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था खेतों में कुछ ऐसा मिलने वाला है जो हैरान कर देगा। सेखवा गांव के पास एक खेत में लाश पड़ी मिलती है। लाश 35 से 40 साल की महिला की लग रही थी। लाश पानी में पड़े पड़े फूल चुकी थी। सवाल यही था, आखिर ये महिला कौन है? आसपास पूछताछ की जाती है, लेकिन महिला के बारे में कोई सुराग नहीं लगता। पुलिस परेशान हो जाती है। तभी उसके हाथ पर टैटू दिखाई देता है। महिला के हाथ में इंग्लिश में संतोषी लिखा हुआ था। इसी टैटू की फोटो के जरिए पता चलता है ये महिला कोरबा जिले के पैरा कलेपानार की रहने वाली संतोषी बाई है। इधर महिला की शिनाख्त हो चुकी थी। एक सवाल का जवाब पुलिस को मिल चुका था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो दूसरा सवाल खड़ा हो गया। आखिर महिला की हत्या किसने की? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोटने से हुई थी, जिसके बाद पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर कातिल की तलाश में जुट जाती है। 26 जुलाई को पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कोटनी थाना क्षेत्र के ग्राम सेखवा में एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसपे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कोटनी चौकी प्रभारी तथा पेंड्रा थाना प्रभारी को तत्काल घटनास्थल पहुंचकर जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था। अब पुलिस के सामने सवाल यही था कि आखिर महिला यहाँ तक कैसे पहुंची? आखिर किसने महिला की हत्या कर लाश को खेत में फेंका था? आखिर संतोषी बाई का कातिल कौन था? पूछताछ तेज हो चुकी थी, जांच आगे बढ़ चुकी थी। तभी पुलिस को पता चलता है कि संतोषी बाई को आखिरी बार उसके परिचित युवक नानू प्रसाद के साथ देखा गया था। नानू प्रसाद मध्य प्रदेश के अनूपपुर का रहने वाला था और जिस दिन लाश मिली उसके पहले संतोषी बाई नानू के साथ की निकली थी। पुलिस के हाथ जैसे बड़ी कामयाबी लग चुकी थी। बिना देर किए पुलिस नानू तक पहुंच जाती है, उसे हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। तो सामने आती है एक ऐसी कहानी जिसने हर सवाल का जवाब दे दिया। जांच दौरान ही जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त महिला संतोषी बाई है, जो कि ग्राम बैरा थाना पसान जिला कोरबा की निवासी है और रविवार के दिन ये एक व्यक्ति के साथ यहाँ कोटनी क्षेत्र में आई थी। इसी बीच पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई गई तो पोस्टमार्टम में हत्या की जानकारी डॉक्टरों के द्वारा दी गई, जिसपे पुलिस के द्वारा FIR दर्ज करके अन्वेषण शुरू किया गया। अन्वेषण में जब यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त व्यक्ति नानू नाम का व्यक्ति है, जो कि फुलवारी टोला अनूपपुर जिले का निवासी है। सामने आ चुकी थी उस अंधे कत्ल से जुड़ी हुई पूरी कहानी, वो कहानी जो पैरा कलेपानार से शुरू होती है और सेखवा के खेतों में आकर दम तोड़ देती है।
संतोषी बाई और नानू प्रसाद के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लंबे वक्त तक रिश्ता यूं ही चलता रहा, लेकिन नानू प्रसाद का मन संतोषी बाई से भर चुका था। वो संतोषी बाई से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन संतोषी बाई इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर क्या था, नानू ने पीछा छुड़ाने का दूसरा रास्ता तैयार कर लिया। नानू प्रसाद घुमाने के बहाने संतोषी बाई को शेखवा की तरफ लाता है और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। तो उसकी पतासाजी करने के पश्चात आरोप से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया और उसके पूछताछ के दौरान उसके द्वारा अपना आरोप अपराध स्वीकार किया गया, जिस पर विधिवत कार्यवाही करते हुए पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। हत्यारा पुलिस गिरफ्त में है। कहानी का पर्दाफाश हो चुका है और सामने आया वो सच जिसने हैरान कर दिया। जिस रिश्ते की शुरुआत प्यार से हुई थी, वही रिश्ता आखिरकार मौत की वजह बन गया। प्यार, धोखे और हत्या की इस कहानी में अब आरोपी नानू प्रसाद सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल ये है कि जिस रिश्ते को निभाने का वादा किया था, उसी रिश्ते का अंत मौत से क्यों किया? या प्यार सिर्फ एक दिखावा था और इसी दिखावे के चलते एक वहशी ने उस महिला की जान ले ली? विस्तार न्यूज के लिए संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। इसी के साथ क्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल रात ठीक 9:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात अपराध जगत की कुछ खौफनाक और दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।